देखिए, मुसलमानों को लाने का आप एक तरफ से मुंह में राम बगल में सूरी, दिल में नाटू राम, बगल में गोडसे, इनके साथ ऐसा है, ठीक है। मुंह में राम, बगल सीने में नाटू राम, इनके साथ तो ये है। तो आप मुंह से बोलते हो कि हम मुसलमानों के साथ हैं और इन्हीं का सांसद प्रवेश वर्मा बोलता है कि मुसलमानों को देश से निकाल दो। इनके बाप का देश है क्या? ये अकेले देश में रहेंगे? हाँ, कि 2014 के बाद से, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद से इतना ज़्यादा कुछ देखने को मिल रहा है कि मुसलमानों को देश से निकाल दे। और जब चुनाव आता है गुजरात में आपको पता होगा, मोदी जी अहमदाबाद में अभी गए थे, वहाँ पे एक फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन करने गए थे। मतलब प्रधानमंत्री का गरिमा इतना गिर गया कि वो फुट ओवर ब्रिज का गृह राज्य है उनका। कल को नाली का भी उद्घाटन करेंगे, कल नाली बनवाएंगे, नाली का कर खेत में मेड़ बनवाएंगे, उसका भी उद्घाटन करने में प्रधानमंत्री चले जाएंगे, क्योंकि गुजरात का चुनाव आ गया। मतलब प्रधानमंत्री की गरिमा इतनी गिर गई क्योंकि वो फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन करने गोवा पे जा रहा है। मतलब अहमदाबाद में वहाँ के कोई सांसद विधायक वहाँ पे नहीं था। वहाँ पे पूरी मंचिंग हो रही है, हजारों जनता आ रही है उनको सुनने, उनको बसों से भर के लाया जा रहा है, केवल किस लिए? एक फुट ओवर ब्रिज के लिए। यही वंदे भारत का भी इन्होंने उद्घाटन किया था, जाते ही एक भैंस से टकरा के टूट गया। कहते मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, और मेक इन इंडिया के नाम पे ऐसा कबाड़ बना देते हैं कि वो एक मतलब छोटा सा मान नहीं झेल सकता। और उसके बाद फिर कहेंगे कि हमारे देश के लोग भ्रष्टाचारी हैं, हमारे देश के, और भ्रष्टाचार पकड़ने वाले भी यही लोग हैं। नीरज भाई, जो राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है पूरे देश में, उसमें भारत जोड़ने की वो बात कर रहे हैं, लेकिन गुजरात से और जो हिमाचल प्रदेश से आपने नाता तोड़ लिया, उनको क्यों नहीं जोड़ रहे अपनी कांग्रेस में? देखिए, नाता तोड़ना नहीं, आज तक की इतिहास की सबसे बड़ी यात्रा है। एक यात्रा चंद्रशेखर जी ने किया था 1987-88 के करीब, और उसके बाद राहुल गांधी जी ने किया। तो यात्रा का जो रूट मैप है वो जिस तरीके से बन पाया, पर्यावरण को भी देखते, वातावरण को भी देखते, मौसम के हिसाब से भी देखा जा रहा है। लगातार वहाँ पे 200 से ज़्यादा लोग भारत यात्री हैं जो उनके साथ चल रहे हैं। उसके अलावा प्रदेश यात्री हैं और अतिथि यात्री भी हैं उनके साथ। तो उन सब के हिसाब से रूट बनाया गया। मोदी जी के लिए आंकड़े आते हैं कि मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उस आंकड़े को जितने मीडिया वाले, जितने इनके नेता हैं, बड़ा सला के दिखाते, मोदी टॉप कर गए, मोदी चंद्रमा पे पहुंच जाएंगे, मोदी विश्व भर के सबसे बड़े नेता बन गए। वो आंकड़ा इनका सही हो जाता है। जो 2-4 लोग कमरे में बैठ के कर लेते हैं, वो आंकड़ा इनका सही हो जाता है। और जब 116 देशों में बाकायदा वहाँ पे विश्लेषण करके, वहाँ पे जब जाके वहाँ के लोगों को द्वारा पता करके आंकड़ा निकाला जाता है, तो वो आंकड़ा इनका गलत हो जाता है। हंगर इंडेक्स आंकड़ा 2000 से ज़्यादा टाइम 2000 से चल रहा है, और वो लगातार हर साल निकलता है। पिछली बार 101 पे था भारत, और इस बार 160 पे था, चला गया। 2014 में भारत 54 नंबर पे था। आपको याद होगा, मनमोहन सिंह के टाइम 54 नंबर पे भारत था हंगर इंडेक्स में, और आज 160 पे चला गया, भुखमरी के खगार पे। और इनको केवल चुनाव दिख रहा, राजनीति दिख रही है। नीरज भाई, कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल गया है, खड़गे साहब। कितनी ऑक्सीजन मिल गई है कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस को ऑक्सीजन तो जब से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी जी की जो एक महत्वाकांक्षी शुरुआत थी, उसी से ऑक्सीजन मिली। ऑक्सीजन की बात नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का बहुत टाइम से लोग बोलते थे कि कांग्रेस में परिवारवाद चलता है, कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा कोई अध्यक्ष नहीं बनता है। तो आज उन लोगों के मुंह पे सीधा तमाचा है कि, और वो भी भारत की सबसे पुरानी पार्टी में एक लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा रहा है। तो ये उन लोगों के मुँह पे तमाचा है जो नागपुर में बैठ के अपनी सत्ता चलाते हैं, और एक तानाशाही जरिए से जिसके पीठ टपटपा देते हैं उसको अध्यक्ष बना दिया जाता है। आज आपने देखा कि 7,800 कुछ वोट खड़गे जी को मिला, और 1,000 कुछ वोट थरूर जी को मिला। थरूर जी भी बहुत बड़े नेता हैं, हमारे सांसद है, 3 बार के लगातार सांसद हैं। 24 से ज़्यादा उन्होंने किताबें लिख चुके हैं। अभी अम्बेडकर जी के ऊपर इन्होंने एक किताब लिखी थी। उसके अलावा खड़गे जी हमारे 9 बार से लगातार 9 बार से ज़्यादा बार के विधायक हैं। उसके अलावा केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, फिर उसके बाद कैबिनेट मंत्री में भी आ चुके हैं, और विपक्ष के भी नेता थे। तो इनका अनुभव का जरूर फायदा मिलेगा। और देखिए, कभी भी एक आज के टाइम ज़रूरत है। राहुल गांधी जी जिस तरीके जोश के साथ काम कर रहे हैं, जिस तरीके से 40 दिन से लगातार लोग बोलते थे राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, और राहुल गांधी ने वो साबित कर दिया पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम पॉलिटिशियन है। 40 दिन से लगातार जनता के बीच चल रहे हैं,
उनके मुद्दों को सुन रहे हैं, उनके साथ पैदल चल रहे हैं। तो उनको राहुल गांधी एक अर्जुन की तरह काम कर रहे हैं, तो वो अपने एक महाभारत युद्ध जीतने के लिए कृष्ण की भी ज़रूरत है। खड़गे जी वो कृष्ण बनने का काम करेंगे। नहीं देखिए, कांग्रेस गांधी परिवार का तो ऐसा है कि गांधी परिवार तो एक धागा है जो कांग्रेस पार्टी रूपी माले को अपने आप में पिरोए हुई है। तो गांधी परिवार से तो कभी बाहर की बात नहीं है। गांधी परिवार तो एक माला है, एक धागा है, और एक पूरा पार्टी एक माला के रूप में। हम लोग छोटे छोटे उसमें मोती हैं, कोई इसमें बड़ा रुद्राक्ष है, कोई नीलकंठ है। इसमें सब लोगों का एक अलग भाग है, अलग काम है। तो इसमें अलग निकलने का और अंदर जाने की कोई बात नहीं है। बट इसमें ये है कि अब इनका काम है होगा कि पार्टी के संगठन पे ध्यान दे। राहुल गांधी जी का काम होगा कि नए युवाओं को तैयार करें, और लोगों का भी काम बांटा जाएगा। आपने देखा जिस तरीके से चुनाव के पहले लगातार कई अटकलें बनाया जा रहा था कि राजस्थान को लेके, यूपी को लेके कई प्रदेशों में बिखराव करने की कोशिश किया गया, लेकिन फिर भी सबको समेटते हुए आज कांग्रेस पार्टी ने अपना नया अध्यक्ष दिया है। ये सब एक हमारे कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा एक लोकतंत्र की जीत है, क्योंकि देश का सबसे ज़रूरी लोकतंत्र होता है। और अगर आप देश के लोकतंत्र को जीवित रख लिए, देश अपने आप खड़ा होगा, देश अपने आप चलेगा। देश का लोकतंत्र ही देश को चलाता है, ना कि तानाशाही देश को चलाती है। देश के लिए, देश में जो नफरत फैलाया गया। लड़ोगे चुनाव तो लड़ेंगे, चुनाव तो फिर वहाँ क्यों नहीं लड़ रहे? गुजरात में, हिमाचल प्रदेश देश की जनता देखेगी नहीं, देश की जनता नहीं देख रही। गुजरात वाले क्या एक बंद है क्या? कमरे में थोड़ी ना बंद है, उनके पास भी मोबाइल है, उनके पास भी टीवी है, उनके पास भी न्यूज़ चैनल है। आप जैसे न्यूज़ चैनल उनके पास भी है, उनके पास भी यूट्यूब है। वो आपका न्यूज़ वहाँ पे नहीं कर रहे सब ढंग से वहाँ पे। प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रचार पूरा चल रहा है। वहाँ पे पर्यवेक्षक बना दिए गए, अशोक गहलोत जी लगे हुए हैं वहाँ पे, और विभिन्न प्रकार के। और से लगता है कि राहुल साहब का राज्यों पे ध्यान नहीं है, केंद्र की राजनीति पे ध्यान है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब देखिए, जब आप ऊपर से मजबूत होंगे ना, नीचे ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा। ये सीधी सी बात है। आप दिमाग जब मजबूत, 24 पे ध्यान है अभी नहीं 24। देखिए, हमारा तो मेन ध्यान है कि हमें देश के युवाओं को अपने लिए, अपने उनको मुद्दों पे खड़ा होना। राहुल गांधी जी का मेन उद्देश्य बेरोजगारी है। सबसे बड़ा देश में आज महंगाई कितनी ज़्यादा है। पहली बार इतिहास में दूध पे और आटे पे कर लगाया गया। आटा पे 5% टैक्स लगाया गया, और उसी आटे से आप पराठा बना लीजिए तो 18% टैक्स दीजिए। मतलब डबल टैक्स ये लगा रहे हैं। लेकिन वित्त मंत्री कह रही हैं कि महंगाई तो कोई मुद्दा है नहीं देश में। हाँ, तो वित्त मंत्री जी ने ये भी तो बयान दिया था कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। अबे इनका मतलब बयान क्या? अब एक तो लेडीज है, ज़्यादा कुछ बोला नहीं जा सकता। कोई अगर जेंट्स मंत्री अगर बोला होता तो उस पर अच्छा बयान दिया जा सकता था कि मतलब क्या सोच के बोलते क्या है। एक तो हिंदी ढंग से नहीं आती, आरोप लगाते रहते हैं, राहुल गांधी के बयानों को तोड़ मरोड़ को पेश करते हैं। अपने तो बोलने आता नहीं, इन्हीं के मंत्री इनको गाली दे के चले जाते हैं। इनके मंत्री, इनके सांसद बृजभूषण शरण सिंह यूपी में आरोप लगा रहे हैं योगी के ऊपर कि हमें कोई सुनने वाला नहीं। इनके मंत्री विधायकों की कोई सुन नहीं रहा, और ये आरोप लगाने कांग्रेस के ऊपर। पता है क्या दिक्कत है कि ये सत्ता में होने के बावजूद इनको ये विपक्ष वाली फील ले रहे हैं। इनको लगता है आज भी विपक्ष में, इसलिए अपने आप से सवाल करने के बजाय राहुल गांधी से करते हैं सवाल। लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं। अयोध्या में भी दिए जलेंगे, महाकालेश्वर में भी मूर्तियां बनेंगी, सब कुछ होगा, अच्छी बात है। हम इसका विरोध कभी नहीं करेंगे, दिए जलाएं, हमारा अच्छी बात है दीपावली में। लेकिन उन घरों पे दिया क्यों नहीं जलाता जिनके जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास खाने की रोटी नहीं है, दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज सड़क पे घूमते हैं। उनके घर पे कौन दिया जलाएगा? उनके घर पे कोई नहीं सुनने वाला। उनका तो फोटो लगा देते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एक महिला का फोटो लगाया, जब उस महिला के घर पे मीडिया टीम पहुंची तो पता चला उसके पास ही घर नहीं है। तो इनके पास तो ऐसा सिस्टम है। एक और प्रसार तंत्र इनका मजबूत है, उसके आधार पे अपने आप एक ब्रांड इमेज क्रिएट कर लिए। मोदी भगवान ने राम जी का चित्र नीचे लगता है और नरेंद्र मोदी का चित्र ऊपर। लोगों को बीच में मजे आते हैं, लोगों को भी देखते हैं, अरे मेरा नेता ये, मेरा नेता हो। लोगों को क्या चाहिए? हर एक चीज़ उनको मिल रहा है, उनको बहस करने के लोग मिल जा रहे हैं, अंधभक्त बनाने के उनको पोस्ट को रिट्वीट करने के लिए अंधभक्त मिल जा रहे हैं। और लोगों को क्या चाहिए इससे? बस इसी में कुछ, ना किसी को अनाज का पड़ी है, ना किसी को। यही गैस के दाम आज 1100 से 5 चला गया। यही जब 400 गया था, स्मृति ईरानी सर पे गैस दो रही थी दिल्ली की सड़कों पे। आज स्मृति ईरानी के घर में गैस नहीं आता क्या? आज सीधा वो हवा से गैस बनाते हैं, हवा से खाना बनाते हैं क्या? योगी जी हैं, वो कह रहे हैं कि 1 ट्रिलियन की हम अर्थव्यवस्था कर देंगे उत्तर प्रदेश की। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी जो परीक्षा हुई थी उसमें युवक ट्रेन में भरकर गए थे, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा ठीक से। योगी पहले यूपी देख लें, ट्रिलियन अर्थव्यवस्था करने के बाद आपने जो बोला है, योगी का ही यूपी गवर्नमेंट ने ट्वीट किया कि
सुव्यवस्थित व्यवस्था किया गया है परिचालकों के लिए। वो जब ट्रेन में वीडियो आप सबने देखा, फोटो आप सबने देखा, क्या वो झूठ है? यूपी के लोग मतलब क्या वो दूसरे स्टेट के, वो अमेरिका के वीडियो थे जो भर भर के अपने जान जोखिम में डाल के वो लड़के गए। वो लड़कों को इतना क्यों लटक लटक के गए? आपने देखा होगा ट्रेन के किनारे लटके हुए थे। लड़का अगर कोई वहाँ से गिर जाता, कोई वहाँ से मर जाता ट्रेन के नीचे, उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती। इसका जिम्मेदार कौन होता? योगी सरकार जब ये युवक जब कांवड़ लाते हैं तो उनके अफसर भी फूल बरसाते हैं, पैर दबाते हैं इनके, लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाए ठीक से। इनका ध्यान ही इसी पे रहता है कि हम फूल बरसाएं किसके लिए? कांवड़ यात्रियों के लिए, बजरंग दल पे, विश्व हिंदू परिषद पे। लेकिन देश केवल इन चीज़ों से नहीं डरता। ठीक है, आस्था अपनी जगह है, आस्था पे कभी सवाल नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ आस्था अपनी जगह है, आस्था ठीक है, सबके लिए आस्था है। जो हिंदू है, जो मुस्लिम का आस्था, हिंदू का आस्था है। लेकिन वो लोग जो देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं, जो आगे बढ़ाए ले जाएंगे, वो आस्था से अलग रखना चाहिए। देश की युवाओं को, देश की शिक्षा व्यवस्था को, देश के स्वास्थ्य व्यवस्था को आस्था से अलग रखना चाहिए। ये आस्था से ज़्यादा प्रायोरिटी इनमें देनी चाहिए। आस्था हमारे दिल में होती है। हम धर्म में आस्था तो ठीक है, लेकिन नेताओं में जिस दिन हमने आस्था रखने लगा, वो दिन हमें नरक में पहुंचाएगी और देश को नरक में, गलत में पहुंचाएगी।